तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड कैसे हैं आप लोग। बार्सिलोना एंड बायर्न का मैच है रात 12:30 बजे आज। एंड आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट मैच है इस सीज़न का बार्सिलोना के लिए। हमें एल क्लासिको भी खेलना है आफ्टर दिस गेम। बट मुझे लगता है कि दोस्तों, अगर आप मुझे पूछोगे कि बायर्न एंड बारसा इम्पोर्टेंट है या रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, सो देखो दोस्तों, जैसे कि रियल मैड्रिड को तो हम हर साल फेस करते हैं एंड हम भी कभी कभी हराते हैं, मतलब डिफीट कर देते हैं रियल मैड्रिड को। जैसे पिछला सीजन जो था 2020 जिसमें हम लीग जीते, तब हमने मैक्सिमम टाइम रियल मैड्रिड को बीट किया था। एंड पिछले सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रियल मैड्रिड ने हमको हराया है। तो ऐसा नहीं है कि एल क्लासिको में हम रियल मैड्रिड को हरा नहीं पाते, बट यहाँ ऐसा है बायर्न वर्सेस बार्सिलोना के मैच में ऐसा है कि हमने पिछले 6 मैचेस में यूसीएल में एक बार भी बायर्न को बीट नहीं किया है। एंड ये हमें मेंटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बायर्न को बीट कर सके। तो आज हम इस मैच के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार कि यूसीएल की हिस्ट्री में है ना, तो हम बहुत पहले बायर्न को हराया था, जब आई थिंक वो आपको मेसी का मोमेंट याद होगा, जब मेसी ने बोटैन को जो है वो लेटा दिया था एंड गोल स्कोर किया था, जिससे हम यूसीएल के फाइनल में एंटर हुए थे। बायर्न को हमने तब बीट किया था। उसके बाद से हमने आई थिंक बायर्न को अब तक बीट नहीं किया है। हमने ड्रॉ किए हैं मैचेस, बट हमने अब तक भी नहीं आ रहा। एंड पिछले बार जब हम मिले थे बायर्न को, आई थिंक ये वो टाइम था जब जावी हमारे कोच थे एंड हमने अच्छा खेला था, बट हमने उस टाइम भी चांसेस जो है वो कन्वर्ट नहीं किए थे एंड हम वहाँ से तो यूसीएल से बाहर हो गए थे। बट ओके। एंड उससे पहले एक सबको पता है यूसीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिफीट जो बार्सिलोना को मिली है 8-2, वो 2020 वाला जो सीज़न था, सेकेंड लेग उसका, जहाँ पर बायर्न म्यूनिख, यही हांसी फ्लिक की बायर्न म्यूनिख, जिसने बार्सिलोना को 8-2 हराया था, जो कि बार्सिलोना के पूरे हिस्ट्री में ऐसा मतलब जो उनका एरा चल रहा था, मतलब हमारा जो एरा चल रहा था बार्सिलोना का, एज मेसी खेल रहे सारे प्लेयर्स, एंड जब जब हमारी टीम नीचे डाउनफॉल होने लगी एंड उस टाइम में एक ऐसा डिफीट आ गया जिससे बायर्न के अगेंस्ट जो हमारा डर है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड अब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इस मैच में हमारे पास चांसेस है। आई थिंक वो मैच तो हो गया, बट अभी सेम मैनेजर जो है वो वहाँ का हमारे पास है। हांसी फ्लिक अब बार्सिलोना को मैनेज करे, ना कि बायर्न म्यूनिख को। एंड बायर्न म्यूनिख को मैनेज करे विंसेंट कंपनी, जो कि कोई भी तरीके से एक एक्सपीरियंस कोच नहीं है, एक्सपीरियंस मैनेजर नहीं है। यूसीएल का पहला मैच बायर्न म्यूनिख खेलती है अगेंस्ट, मुझे पता नहीं, एक छोटी सी टीम थी, बट उनके अगेंस्ट वो 9-1 का स्कोर लाइन करते हैं। तो उससे तो बार्सिलोना फैन बेस डरा होगा कि भाई हम फिर से बायर्न को फेस करने जा रहे हैं एंड बायर्न हमारे साथ ऐसा कुछ ना कर दे। बट ये जो टाइम है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार बार्सिलोना वो बार्सिलोना नहीं है। सो जो फॉर्म है यूसीएल का, आई थिंक बार्सिलोना एक मैच हारी है, एक मैच जीती है अगेंस्ट यंग बॉयज़। बायर्न म्यूनिख का भी सेम है, एक मैच डोमिनेटिंग जीते थे वो लोग 9-1 फर्स्ट मैच। सेकेंड मैच भी प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि वो लोग जीतेंगे एस्टन विला के अगेंस्ट। एस्टन विला नहीं है चैम्पियंस लीग में बहुत सालों के बाद एस्टन विला जो चैम्पियंस लीग में खेल रही थी। एंड एस्टन विला के लिए गेम अच्छा इसलिए था क्योंकि वो उनके होम पर खेल रहे थे। बायर्न के लिए वो अवे था, बट बायर्न का स्क्वाड आप देख सकते हैं, यूसीएल एक्सपीरियंस वगैरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड अच्छा खेलेंगे। विंसेंट कंपनी अच्छा कर रहे हैं, लीग में बहुत अच्छा करी है बायर्न, एंड लीग में अभी भी टॉप पर है। बट वहाँ पर वो जो डिफेंसिवली अच्छा खेली एस्टन विला, एंड बायर्न भी मुझे लगा कि इतना अच्छा नहीं कर पाई उस मैच में, तो उसके वजह से वो हार चुके हैं। एंड जैसे बड़ा मैच आया बायर्न के लिए, वो लेवरकुसन के अगेंस्ट भी अच्छा खेली इस सीज़न जो है। बायर्न म्यूनिख अच्छा खेली, ड्रॉ किया वो मैच, बट बायर्न म्यूनिख अच्छा खेली है। तो ऐसा नहीं कि बड़े मैचेस में बायर्न नहीं परफॉर्म कर सकती। लेवरकुसन बहुत अच्छी टीम है जो पिछले सीज़न बुंडेसलीगा जीते है, बट बायर्न म्यूनिख अच्छा खेली है। एंड आई थिंक बार्सिलोना के लिए ये अच्छा मौका है, ऐसा मैंने कहा था वो इसीलिए कि इस मैच में जो है वो जमाल मूसियाला नहीं होंगे, वो इंजर्ड है। उसके बाद पाउलोविच जो उनके एक मिडफील्डर है, बहुत ज़्यादा उनको भी प्रेफर किया जाता है। तो मिडफील्ड में अगर वो नहीं चल पाए तो आई थिंक हमारी जो मिडफील्ड है वो उनसे
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तो सारे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, डैनी ओल्मो, फर्मिन लोपेस, गावी, भाई हमारा गावी कमबैक कर चुका है एंड पेड्री बहुत अच्छे फॉर्म में, मार्कोस बहुत अच्छा खेल रहा है। तो सभी प्लेयर्स जो है वो ऑन पॉइंट खेल रहे हैं। रफीनिया टॉप क्लास है, लामीन यमाल टॉप, एंड सबसे बड़ी बात रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की इज इन फॉर्म। द बायर्न म्यूनिख प्लेयर जो कि बायर्न म्यूनिख का सबसे बड़ा गोल स्कोरर है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जो अभी बार्सिलोना में खेल रहा है एंड वो उसके उस फॉर्म में आ चुका है जो वो बायर्न म्यूनिख में खेलता था। एंड आई थिंक ये हमारे पास सबसे बड़ा मौका है कि हम बायर्न म्यूनिख को डिफीट कर दें। एंड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी इसलिए कि मेंटली हम पर जो डर बैठा है ना कि हम नहीं हरा पा रहे बायर्न म्यूनिख को इतने सालों से, तो वो एक डर निकालना चाहिए। फैन बेस में भी है, प्लेयर्स भी सोचते होंगे कि भाई बायर्न को बीट करना है, तो एक प्रेशर रहेगा इस मैच में हमारे पास। बट हमारे पास और एक एडवांटेज है, हम होम पर खेल रहे हैं अपने। उनके पास दो प्लेयर्स नहीं है, जमाल मुस्कियान, पाव्लोविच के साथ। तो उनका अभी भी मैंने जैसे कहा कि हमारे पास एक एक्सपीरियंस कोच है जो ऑलरेडी यूसीएल एंड बहुत सारी ट्रॉफी जीत चुका है एंड वो बायर्न को मैनेज भी कर चुका है। तो ये जो है वो अच्छा चांस है। हमारे पास एक ही है जो मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हो, या आप कह सकते कि एक बुराई है हमारे स्क्वाड में, कि मतलब एक जो है ना कि एक कंसर्न है हमारे टीम में, वो ये है कि हमारे डिफेंस लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलती है। ला लीगा में हमने देखा है बहुत सारे टीमें हमें एक्सपोज करती है, बट वो ऑफसाइड ट्रैप हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। बट अभी तक हमारा भी कोई ऐसा बड़ा मुकाबला हुआ नहीं है। एस मोनाको के साथ हारे हम 10 मैन गए थे, बट एस मोनाको ऐसा इतनी बड़ी टीम तो है नहीं। अभी तक हमने रियल मैड्रिड को ना फेस किया, ना एटलेटिको मैड्रिड को फेस किया है। तो हमने ये मिड टेबल क्लब ही आप कह सकते हो ला लीगा की। अच्छे टीम्स थे, बट आई थिंक कोई भी बायर्न जितनी बड़ी टीम नहीं है जो कि हमारे डिफेंस को टेस्ट कर पाए, जो कि हम इतना हाईलाइन खेल रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा अटैकिंग जाता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा बॉल लूज़ करते हैं। जो हाई प्रेस करते हैं वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्पेसेस भी क्रिएट करते हैं अगली वाली टीम को। तो वहाँ पर क्या पता जो क्वालिटी है बायर्न के पास वो हमें खोल सके एंड हम जो चाह रहे कि बायर्न को हम बीट कर दे, तो बायर्न ही हमें आकर अगर पीट के चली जाए, तो ये भी एक मतलब दिमाग में रखना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हो अच्छा तो आप जीतोगे ही, इससे आप जा रहे हो, आपको डिफेंस लाइन रखना पड़ेगा। तो प्रेडिक्शन का टाइम आता है। देखो दोस्तों कि जैसे कहा कि बायर्न के पास है पीछे डिफेंडर से इतने भी अच्छे नहीं है, हम टेस्ट कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि हमारा गोल स्कोरिंग जो रेशो रहा है, जो हमने गोल स्कोर किया है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हमने स्कोर किया है ला लीगा में। रियल मैड्रिड के पास इतनी क्वालिटी होने के बाद भी वो ला लीगा में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे जितना बार्सिलोना कर पा रही है। तो हमें गोल स्कोर करने का चांस तो है बायर्न के अगेंस्ट, हम गोल स्कोर करेंगे भी, बट क्या हम डिफेंड कर पाएंगे? देखो हमने अगर बायर्न के अगेंस्ट 4 मार दिए, आप जैसे चाह रहे हो, बट क्या हम बायर्न के अगेंस्ट वो गोल डिफेंड कर पाएंगे? सोचो बायर्न के पास जो क्वालिटी है वो बायर्न ने भी अगर 4 मार दिए तो ये 4-4 ड्रॉ भी हो सकता है, 3-3 ड्रॉ हो सकता है, 2-2 ड्रॉ हो सकता है, ये हार भी सकता है। तो ये मैच जो है वो बार्सिलोना के डिफेंस लाइन पर भी ज़्यादा रहता है कि क्या करता है हैंसी फ्लिक का, एंड आई थिंक ऑफसाइड ट्रैप वैसा रहेगा इस मैच के लिए, वो नहीं चेंज होगा। जो सिस्टम है वो सिस्टम ही रहेगा। आई थिंक मैं इस मैच को एज ए बार्सिलोना फैन 3-2 जो है वो प्रिडिक्ट करूँगा। जैसे कहा मैंने मेंशन कंपनी इतने एक्सपीरियंस कोच है इन्हें, हांसी फ्लिक ज़रूर कोई प्लान के साथ आएंगे। एंड इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि हमारी बार्सिलोना जो है वो बायर्न को बीट कर पाएगी। तो अगर आप बायर्न के फ़ैन हो या बार्सिलोना के फ़ैन हो, आपको अगर फुटबॉल का कंटेंट चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड इस वीडियो को भी लाइक करना होगा। तो मिलता हूँ वॉच लॉन्ग में, एंड बार्सिलोना ज़रूर जीतेगी, इसका बार्सा। So please like the video and subscribe to the Tiki Taka Club.